इसका जो क्रूज़ वाला फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा काम। तो ये यहाँ पे चल रही है अपनी होंडा सिटी की स्कैनिंग फिर से अगेन कि क्रूज़ कंट्रोल में क्या इशू आ रहा है। कॉस्टिंग उन्होंने बताया अराउंड 19-20 हज़ार के आसपास का खर्चा लगेगा। तो ये हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का वीडियो होने वाला है लास्ट के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होंडा सिटी जो है हमारी, उसके में क्रूज़ कंट्रोल का इशू आ गया है एंड उसको लेके हम गए थे सर्विस सेंटर। और सर्विस सेंटर ने कितना कोटेशन बताया, कितना टाइम बताया और कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, सब चीज़ें बताई। तो वो सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी और आपको बता भी दी थी। एंड बिना कुछ काम किए, हताश होके, हम थोड़ा सा नर्वस होके घर वापस आ गए थे। वो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार चेकआउट कर लेना, हमारे चैनल पे है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपकी गाड़ी में भी क्रूज़ कंट्रोल है तो उसके बाद की क्या चीज़ें हुई, हमने कैसे सॉल्व किया, वो स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया अपने बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे ना एक डाउट आया था जब वो ECU स्कैन कर रहे थे। क्योंकि जब पहले उन्होंने बताया कि इसके जो कॉइल्स है, स्टेयरिंग के अंडर कॉइल्स है, उसमें कुछ इशू आ गया है, कुछ कांटेक्ट पॉइंट्स, कुछ सेंसर्स खराब हो गए हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे। तो टोटल यूनिट चेंज होगा। एंड जब उनको बोला मैंने कि ECU भी एक बार चेक कर लो, स्कैन कर लो, तब ECU में कोई भी एरर नहीं आया स्कैनिंग के बाद। तो मुझे जब ये पता चला तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और उनको बोला कि भाई मैं नहीं करवा रहा काम, बाद में करा लूँगा जब मेरा बजट बनेगा। तो वहाँ से हम वापस आ गए। फिर मैंने इसका जो ओनर्स मैनुअल है होंडा सिटी का वो भी चेक किया। उसके एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन के स्विचेस कहाँ पे होते हैं, किस किस चीज़ों पे वो एक्टिवेटेड डीएक्टिवेट होते हैं, वो सब चीज़ें चेकआउट की। एंड उसके बाद थोड़ा सा गूगल पे भी रिसर्च किया। तब पता चला कि इसके दो इंपॉर्टेंट स्विचेस होते हैं, ब्रेक पैडल एंड क्लच पैडल पे, जिसको स्टेट स्विचेस बोलते हैं। स्टेट स्विचेस या पोजीशन स्विचेस भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो आपके ब्रेक पैडल एंड क्लच पैडल की पोजीशन या स्टेट बताते हैं। स्टेट मतलब कि या पेडल प्रेस्ड है या रिलीज्ड है। एंड हमें पता है कि जब हम क्रूज यूज़ करते हैं तो जब ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं, थोड़ा सा भी टच करते हैं तो क्रूज डीएक्टिवेट हो जाता है। तो वो फंक्शन करता है ये स्टेट स्विच। वो स्टेट स्विचेस लगे होते हैं बॉडी पे एंड उसको प्रेस करने के लिए एक ब्रैकेट लगा होता है दोनों पेडल्स पे। मतलब दो स्टेट स्विचेस है, क्लच पे एक, ब्रेक पे एक। एंड उसके जो प्रेस करने के लिए ब्रैकेट्स लगे हैं वो दोनों पेडल्स पे है। तो मतलब जब हम पेडल प्रेस करेंगे तो उसका एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन होगा। लेकिन उस ब्रैकेट पे एक होल बना के एक रबर का स्टॉपर लगाया जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये स्टेट स्विच प्लास्टिक का पार्ट होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। तो मेटल से अगर कांटेक्ट होगा तो वो टूट जाएगा या फिर खराब हो जाएगा जल्दी। तो उसको कुशनी इफेक्ट देने के लिए एक जो मेटल ब्रैकेट है उसके ऊपर रबर का स्टॉपर लगाया जाता है। लेकिन ओवर द पीरियड एंड थोड़ा सा डिटोरिएट या फिर वेयर एंड टीयर बोल लो, वो स्टॉपर गिर जाता है। लेकिन वहाँ पे एक ब्रैकेट पे एक होल बना रहता है। तो जब हम प्रेस करते हैं, पेडल प्रेस करते हैं, तो स्विच एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होता ही नहीं, प्रेस ही होता नहीं, क्योंकि जो होल है उसके अंदर उसका स्विच का नॉब घुस जाता है। तो वो एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन का सिग्नल ही नहीं देता एंड उसकी वजह से क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट ही नहीं होता। बस इतना सिंपल था, यही इशू था। एंड इसका सोल्यूशन हमने निकाला सिर्फ 10 रुपए में। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमें दोनों इशू सॉल्व करने हैं। तो मैं गया ग्रोसरी शॉप, वहाँ से लिया जो डबल साइड वाला टेप आता है, आपको पता होगा, जिसमें थोड़ा सा स्पंजी या फिर कुशनी इफेक्ट होता है। तो 10 रुपए का टेप लेके आया, मैं यहाँ पे रखा हुआ है अभी भी अपने ग्लव बॉक्स में। उसके स्क्वायर के कट करके उसका एक पैड बना के वहाँ पे चिपका दिया। तो वो जो ब्रैकेट था, वो उसका जो होल था वो भी क्लोज हो गया एंड उसके ऊपर एक कुशनी इफेक्ट आ गया, ताकि जब भी वो स्विच से टच होगा, मतलब जब हम पेडल प्रेस होंगे करेंगे तब, तो वो स्विच को डैमेज भी नहीं करेगा। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और इसमें खर्चा आया सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। तो होंडा से मेरा या फिर कोई भी सर्विस सेंटर से मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप लोग 20,000 रुपये 30,000 रुपये चार्ज करने बोलते हो या फिर उसका कोटेशन देते हो, क्या ये सिंपल सोल्यूशन या फिर ये प्रॉब्लम कभी आपके पास नहीं आई, या फिर आई है तो क्या आपने मतलब इतना पैसा चार्ज करके सिर्फ 10-15 रुपए का वो स्टॉपर लगा के छोड़ दिया? मतलब इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है? मैं स्कैम बोलूंगा क्योंकि आई एम टोटली पिस्ड ऑफ।
ऐसी चीज़ जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। दूसरी कंपनियां छोड़ो तो, बट होंडा से या होंडा के सर्विस सेंटर से तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे नहीं पता उनको पता था या नहीं पता था, बट उन्होंने जितना चार्ज बताया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। एंड अगर मैं उस कंडीशन में, मतलब थोड़ा सा मेरे पास बैंक बैलेंस होता, तो शायद मैं काम करा भी लेता, और बहुत सारे लोगों ने अब तक करवा भी लिया होगा। तो ये बड़ा स्कैम है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड ऐसा कुछ इश्यू आया है तो कमेंट में बताओ, और कितना खर्चा किया है आपने भी, तो ये कमेंट में बताओ। एंड अगर किसी के क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड ऐसा इशू आता है, सर्विस सेंटर में जाने से पहले अपने ब्रेक पैडल पे जो स्विचेस है, उसके ब्रैकेट से, उसके ऊपर के जो रबर के स्टॉपर से, वो चेक करो। सिंपल सॉल्यूशन विदाउट एनी कॉस्ट। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। बट आई एम नॉट हैप्पी विथ सर्विस सेंटर्स, जो उनकी सर्विस है या फिर उनका जो कोटेशन है या फिर उनका पता नहीं, मैं स्कैम बोलता हूँ क्योंकि मैं इसमें डिसअपॉइंटेड हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय राम जी की।